भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी है सरकार, पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा। इस बात पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाला है इस समय कि आखिरकार क्यों बाहरी देश के लोग हमारे भारतीय लोगों को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे अमेरिका हुआ, मैक्सिको हुआ और कनाडा भी अब भारतीय लोगों को बाहर निकालने की प्लानिंग में लगे हुए हैं और कई लोगों को डिपोर्ट कर भी चुके हैं भारत में। तो इसी को लेकर मार्क कार्नी जो कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने एक बात कही, वो आपको सुननी चाहिए। देखो, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों इस बात को लेकर सख्ती हुई वहां की सरकार। आइए जानते हैं। देखो, भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार, पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा। कनाडा से दूसरे देशों के लोगों को जबरन निकाले जाने की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। कनाडाई पीएम के अनुसार वह इस प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर काम कर रहे हैं। बीते कुछ सालों में कनाडा से भारतीयों को जबरन बाहर निकालने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी इस साल यह आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है। इस साल 28 जुलाई तक कनाडा से निकाले गए भारतीय नागरिकों की संख्या 1891 थी, जबकि साल 2019 में यह संख्या केवल 625 थी। लोगों को जबरन निकाले जाने की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत के ज़्यादा लोग कनाडा और यूएसए जैसे देशों में जाते हैं अच्छे जीवन के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए। कनाडा से दूसरे देशों के लोगों को निकाले जाने की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। 28 जुलाई 2025 तक मैक्सिको को 2678 लोगों को जबरन कनाडा से निकाला गया था। साल 2024 में कनाडाई प्राधिकारियों की ओर से 1997 भारतीयों को जबरन निकाला गया था। वहीं पिछले साल मैक्सिको के 3683 और 981 कोलंबियाई लोगों को कनाडा से बाहर निकाला गया था। भारतीयों को कनाडा से जबरन क्यों निकाला जा रहा है, इसके पीछे अगर हम गुत्थी सुलझाने बैठें तो असली वजह हम जानते हैं कि वहाँ लोग सिविक सेंस के नाम पर कुछ भी करते हैं और वहाँ के लोगों का और सरकार का ये मानना है कि स्मगलिंग करते हैं ये ड्रग्स की और कई बड़े अपराध को अंजाम दे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से पूछा गया कि क्या उसकी सरकार विदेशी अपराधियों को वापस उनके देश भेजने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस सवाल का जवाब उन्होंने हाँ में दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए बेहतर संसाधनों के साथ ट्रैकिंग में सुधार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि यह पहल उन सुधारों का हिस्सा है जो हम कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम में कर रहे हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा।